राजस्थान में आगामी वर्ष 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त है, लेकिन प्रदेश भाजपा ने मिशन 2023 के मद्देनजर अपनी तैयारियों को धीरे धीरे गति देना शुरू कर दिया है। सत्ता वापसी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले पार्टी के तमाम मोर्चों को मजबूत किए जाने पर काम होता दिख रहा है। इसी कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक अलवर जिले के भिवाड़ी में हो रही है। किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दूसरा और अंतिम दिन है आज। बैठक के आखिरी दिन कार्य समिति में शामिल वरिष्ठ नेता आगामी चुनाव के मद्देनजर एक रोड मैप पर मंथन करने के बाद संकल्प प्रस्ताव पारित करेंगे। कांग्रेस सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर किसानों को जागरूक करने के साथ ही आगामी दिनों में सड़क से लेकर वर्चुअल तौर पर आंदोलन शुरू करने से कई मसलों पर संवाद के बाद रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में किसान मोर्चे के अब तक के कामों की समीक्षा भी की जा रही है। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नकुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नकुल, भाजपा की जो ये 2023 को लेकर फिलहाल अभी जो फोकस बना हुआ उसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, क्या कुछ अपडेट है? आज अंतिम दिन है बैठक का, किस तरह से और क्या रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है? जी बिल्कुल पूनम, बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। खास बात यह है कि आज और भी कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कल भी कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल रहे थे, लेकिन आज भाजपा किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहर जी, वो इस कार्यक्रम में समापन सत्र में मौजूद रहेंगे। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हैं, जो अब कुछ ही देर में अलवर पहुंच जाएंगे और यहाँ कार्यक्रम में शामिल होंगे। खास बात यही है कि वर्ष 2023 में अब चुनाव की तारीखें धीरे धीरे करके नजदीक आ रही हैं और भाजपा का पूरा फोकस है कि मोर्चों को यहाँ पर सक्रिय किया जाए और ग्राउंड लेवल पर इनको भेजा जाए, किसानों के बीच भेजा जाए। खास बात यह है कि आसान नहीं है इस बार बीजेपी के लिए किसान का जो एक बड़ा वोट बैंक है राजस्थान में सत्ता में वापस लौटने के लिए, तो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बीजेपी के लिए है, क्योंकि कई तरह की परिस्थितियां फिलहाल विपरीत बनी हुई है भाजपा के लिए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने हालिया एक अलग से पहली बार कृषि बजट पेश किया है, उसमें भी कई करोड़ों की घोषणाएं सरकार ने की है किसानों के पक्ष में। तो ये तमाम तरह की परिस्थितियां हैं जिनसे निपटना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल नकुल, और वैसे भी जो केंद्र सरकार की तरफ से वो 3 कृषि कानून लाए गए थे, उसके बाद से ही लगातार किसानों का विरोध था और नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति। हालांकि कानून वापस लिए गए, लेकिन फिर भी नाराजगी जो है किसानों की वो कम नजर नहीं आई है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ गहलोत सरकार को घेरा जाए किसानों को लेकर, उस लेवल पर भी ये बैठक होगी। तो क्या अब तक के जो किसान मोर्चा के काम है उनको लेकर समीक्षा की जाएगी, यानी किस तरीके से रणनीति ये बनेगी अब? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक के कामकाज की तो समीक्षा होगी ही, और अभी ज्यादा जो बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास है किसानों को लेकर, वो कृषि का जो किसानों के जो ऋण है उसकी का मुद्दा सबसे मेन है। किसानों के ऋण अभी तक पूरी तरह से माफ नहीं हुए हैं, जो सरकार ने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था। इस मुद्दे को किस तरह से उठाया जाए, किस तरह से इस पर एक माहौल बनाया जाए ताकि किसान इसके प्रति एक तरह से उन पर आक्रोश हो और वो बीजेपी के जो पक्ष में आए। तो एक रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से मोर्चा अब आने वाले दिनों में आंदोलनों के जरिए या फिर किसी अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए ग्राउंड पर जाए, मंडल स्तर पर जाए, ग्राम स्तर पर जाए और किसानों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करें। ये तमाम रणनीतियां बनेंगी और कई वरिष्ठ नेता हैं इसमें, केंद्रीय मंत्री तक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी इस मीटिंग में 2 दिन तक मौजूद हैं। तो ये जो तमाम किसान संगठनों से जुड़े हुए, किसानों के बीच रहे हुए भाजपा के दिग्गज नेता हैं, वो सब मिलकर रणनीति बनाएंगे और यही वजह है कि इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए बिल्कुल नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।